हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ राइजर्स और नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन हम देखेंगे। धीरे धीरे आगे के लेक्चर में हम धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर गिवन फिगर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राइजर किस पोर्शन को हम बोलते हैं दोस्तों जनरली। दिस इज अवर राइजर। ठीक है, स्टेयरकेस के अंदर ये जो वर्टिकल पोर्शन होगा दिस इज कॉल्ड राइजर। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होगा दोस्तों दिस इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है, तो पहले राइजर और ट्रेड का बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी को पता होगा। स्टेयरकेस क्यों बनाते हैं भाई? स्टेयरकेस आप सभी को पता है इसलिए बनाते हैं ताकि हम ऊपर हाइट चढ़ सके, है ना। अब ऊपर हाइट चढ़ने में दोस्तों कभी कभी फ्लोर की जो हाइट है वो ज्यादा होती है, तो उसमें हमें लैंडिंग्स भी प्रोवाइड करनी होगी, है ना। यानी कि एक ही सीढ़ी जो है वो डायरेक्टली फर्स्ट से सेकंड तक नहीं जा रही, बल्कि फर्स्ट से सेकंड के बीच में एक लैंडिंग होगी, फिर अगेन एक जो आपकी लैंडिंग होगी उसके बाद अगेन एक स्टेयर आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से यहां पर हम एक क्लासिक और बेसिक एग्जांपल लेने वाले हैं बिटवीन टू लैंडिंग्स। बिटवीन टू लैंडिंग्स हमारे पास डायमेंशंस है, और डायमेंशंस भी कैसे हैं। एक जो लैंडिंग है हमारे पास, है ना, जो डाउन लैंडिंग है उसका जो टॉप पोर्शन है वहां से लेकर जो दूसरी लैंडिंग है उसका बॉटम तक डायमेंशन हमें गया है हाइट, है ना। डायमेंशन कितना है? 1.3 मीटर। यहां पर कहना ये चाह रहा है कि टॉप लैंडिंग टू बॉटम लैंडिंग जो डिस्टेंस है ना, बोल सकते हैं हम टॉप लैंडिंग टू बॉटम लैंडिंग जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 1.3 मीटर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डायमेंशन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंडिंग। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंडिंग कितना है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंडिंग हमारे पास गिवन है 2 मीटर का। ठीक है, इसके अलावा द लैंडिंग थिकनेस, है ना, लैंडिंग थिकनेस है हमारे पास 200 mm। लैंडिंग थिकनेस हमारे पास है 200। तो सबसे पहले तो हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम राइजर फाइंड आउट कर ले। सबसे पहले हम नंबर ऑफ राइजर फाइंड आउट कर ले। आप सभी को ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर -1। किस तरीके से वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसको हम आगे जानेंगे। अभी सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा नंबर ऑफ राइजर फाइंड, यानी कितने ऐसे हम राइजर प्रोवाइड करें, इसके ऊपर सबसे पहले हमारा फोकस है। तो मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास टॉप लैंडिंग से लेकर बॉटम लैंडिंग तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.3 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1300 mm भी लिख सकते हैं, भाई, है ना। 1300 mm। 1300 mm के अंदर मेरे दोस्तों लैंडिंग थिकनेस अगर मैं 200 mm प्लस करूं तो कितना हो जाएगा? तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों टॉप लैंडिंग से टॉप लैंडिंग तक का डिस्टेंस मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं टॉप लैंडिंग से, ये जो टॉप लैंडिंग है यहां से टॉप लैंडिंग तक का जो डिस्टेंस है, टॉप टू टॉप डिस्टेंस ऑफ, है ना, लैंडिंग, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं टॉप लैंडिंग टू टॉप लैंडिंग। ठीक है, जो नीचे वाली लैंडिंग है उसके टॉप से लेकर ऊपर वाली जो लैंडिंग है उसके टॉप तक कितना डिस्टेंस है दोस्तों? टॉप टू टॉप लैंडिंग डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको 1300 प्लस 200 तो कितना हुआ दोस्तों? 1500 mm के अंदर। सो टॉप टू टॉप डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया ना। इसी के अंदर तो राइजर आने वाली है दोस्तों, इसी के अंदर तो राइजर आने वाली है। यानी कि ये जो 1500 mm, यहां पर 1500 mm चढ़ने के लिए हमें कितने वर्टिकल पोर्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे? राइजर वही है वर्टिकल पोर्शन। 1500 mm चढ़ने के लिए कितने नंबर ऑफ राइजर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे? तो इसके लिए हमारे पास राइजर का डायमेंशन भी तो चाहिए कि एक राइजर कितनी हाइट का होगा या एक राइजर की डेप्थ कितनी होगी, है ना। तो एक राइजर की डेप्थ आप अज्यूम कर सकते हो अपने कंसिडरेशन के हिसाब से जो भी है। मैं यहां पर अज्यूम करता हूं, लेट सपोज हमारे केस में अज्यूम करते हैं डेप्थ ऑफ वन राइजर हम अज्यूम करते हैं 150 mm, है ना। 150 mm अज्यूम करते हैं, ठीक है, 150 mm अज्यूम करते हैं। सो डेप्थ ऑफ वन राइजर इज इक्वल टू 150 mm। हमने यहां पर डेप्थ ऑफ वन राइजर अज्यूम किया 150 mm। तो ऑब्वियस बात है कि अगर एक राइजर की डेप्थ या हाइट बोल दो 150 mm है, तो ऐसा हमें कितना चढ़ना है? 1500। तो नंबर ऑफ राइजर निकल जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ राइजर देयरफॉर नंबर ऑफ राइजर
नंबर ऑफ राइजर, देयरफॉर नंबर ऑफ राइजर इज इक्वल टू टोटल हाइट कितनी है भाई, टॉप टू टॉप 1500 1500 डिवाइडेड बाय एक का कितना है, डेप्थ ऑफ वन राइजर 150। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली हमें 10 नंबर ऑफ राइजर्स रिक्वायर्ड, 10 नंबर्स ऑफ राइजर्स रिक्वायर्ड। कितने दोस्तों राइजर रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पर हमें 10 नंबर ऑफ राइजर रिक्वायर्ड होगी। बहुत ही आसान है दोस्तों, मैंने यहाँ पर 150 कंसिडर किया, इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर किया, 150 mm कंसिडर किया है। अगर आप 160 mm कंसिडर करते तो उसका आंसर कुछ अलग आता, ठीक है, कुछ पॉइंट में आता, 9 पॉइंट समथिंग आता। फिर आप उसको अपर इंटीजर और लोअर इंटीजर की तरफ राउंड ऑफ कर सकते हो। अपर और लोअर इंटीजर की तरफ राउंड ऑफ करेंगे तो उस केस में दोस्तों अगेन फिर आपको राइजर की डेप्थ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप राउंड ऑफ कर रहे हो। राइजर कभी भी 9.5 8.5 है ना, ऐसा तो होगा नहीं, तो उसको एक इंटीजर की तरफ राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैंने अभी आसानी के लिए एक आसान केस बन जाए इसलिए मैंने यहाँ पर कंसिडर किया कि नंबर ऑफ राइजर कितने लेते हैं, 10 नंबर ऑफ राइजर हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमने 10 नंबर ऑफ राइजर यहाँ पर कंसिडर किए तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो गए यहाँ पर, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ ट्रेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर -1, नंबर ऑफ ट्रेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर -1। तो नंबर ऑफ ट्रेड कितने हमारे पास, यही तो फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ राइजर तो हमें पता है 10 -1 कितना होगा दोस्तों, 9। तो आसानी से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, आसानी से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड्स। लेकिन दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी अभी इसलिए खत्म नहीं हुई है कि आपके पास, आपने ये तो अज्यूम कर लिया यहाँ पर कि 150 mm डायमेंशन है एक राइजर का, लेकिन आपने एक ट्रेड की जो है लंबाई, या बोल दो कि एक ट्रेड का जो डायमेंशन है वो आपने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है ना। आपने ये तो देख लिया, देखो आपने क्या फाइंड आउट किया ये बता देता हूं मैं। आपने इस राइजर को कितना कहा, एक पर्टिकुलर राइजर को आपने कह दिया कि भाई ये तो है 150 mm का, और ऐसे हमें कितने रिक्वायर्ड है, ऐसे हमें 10 रिक्वायर्ड है दोस्तों। ऐसे हमें कितने रिक्वायर्ड है, 10 रिक्वायर्ड है, आपने ये तो बता दिया। बट व्हाट अबाउट दिस, ऐसा आपने बोल दिया कि ऐसे हमें कितने रिक्वायर्ड है, ऐसे हमें 9 रिक्वायर्ड है। आपने कितना बोल दिया, ऐसे हमें 9 रिक्वायर्ड, 9 नंबर ऑफ राइज, 9 नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको रिक्वायर्ड। बट ये एक ट्रेड का डायमेंशन कितना है ये आपने नहीं बोला, एक ट्रेड का डायमेंशन कितना है ये आपने नहीं बोला। तो एक ट्रेड का डायमेंशन निकालना है तो आप सभी को बताइए कि यहाँ से यहाँ हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर मतलब 2000 मीटर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर ये फिगर के अंदर सही है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम करेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब ये फिगर जो है वो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो आई थिंक 9 राइजर्स है। 9 राइजर कर रहा हो तो सिंपल है, इसको हम 160 कर देंगे या 166 के आसपास कर देंगे। देख लेना, अगर हम इसकी जो राइजर, एक राइजर की थिकनेस जो है 166 mm के आसपास अज्यूम करेंगे तो आप अपना कंसिडरेशन जो भी आपका है उसके हिसाब से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन को समझाने के लिए और आसान बनाने के लिए 150 mm यहाँ पर कंसिडर किया, ठीक है। तो 9 नंबर ऑफ आपको राइजर रिक्वायरमेंट है, और नहीं 10 नंबर ऑफ राइजर रिक्वायरमेंट है और 9 नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको रिक्वायरमेंट है। अगर दोस्तों 9 नंबर ऑफ ट्रेड्स रिक्वायर्ड है उस 2000 mm के डिस्टेंस में, तो एक का डिस्टेंस या एक का डायमेंशन कितना होगा, देयरफॉर ट्रेड है ना, या बोल दो कि लेंथ ऑफ वन ट्रेड बराबर हम क्या बोल सकते दोस्तों, 2000 mm डिवाइडेड बाई कितने हैं हमारे पास, अच्छा 9, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 1 सा 9, ठीक है, फिर 9 2 सा 18, अगेन कितने बचेंगे 20, अगेन 9 2 सा 18 है ना, अगेन फिर कितने बचेंगे दोस्तों, अगेन 2 बचेंगे, तो अगेन 9 2 सा 18, यानी 22 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। चेक कर लीजिए, द आंसर विल बी 222.22 mm के आसपास आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 222.22 mm। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दोनों का डायमेंशन मिल गया, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है।
तो इस पर्टिकुलर डिजाइन में या इस पर्टिकुलर स्टेयर केस में हमने क्या सीखा? इस पर्टिकुलर स्टेयर केस में हमने नंबर ऑफ राइजर किस तरीके से फाइंड आउट करने गिवन डायमेंशन के लिए, ठीक है ना। अगर ये डायमेंशन चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ राइजर भी चेंज होंगे, नंबर ऑफ राइजर चेंज होंगे तो ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स भी चेंज होंगे, और नंबर ऑफ थ्रेड्स चेंज होंगे तो उसका डायमेंशंस भी चेंज होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी और बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, बहुत सारे इंजीनियर्स को नहीं पता होता, ठीक है। आगे और भी हम क्वेश्चंस हैं उसको, या क्वेश्चंस है या जो प्रैक्टिकल लर्निंग है सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, उसको सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।